जय मसीह की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि खुदा के फजल से आप लोग सही सलामत है और मैं खुदा का शुक्रगुजारी करता हूँ फिर से एक मौके के लिए जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से मिल सकें और मैं खुदा का कलाम आपके साथ बांट सकूं। आज का जो टॉपिक है वो है मुक़द्दस होने का अमल। ये मुक़द्दस हमें इस दुनिया में खुदा ने इसलिए रखा है कि हम एक मुक़द्दस ज़िंदगी जी सकें और उसके बायस दूसरों के लिए एक आशीष, एक बरकत बन सकें। और ये मुक़द्दस होने का जो प्रोसेस है, जो सिलसिला है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जब हम मसीह यीशु में आते हैं और उनको अपने सेवियर या नजात दिलाने वाले कह के उनको अपनाते हैं, उस वक्त हमें नजात मिलती है। लेकिन ये जो जस्टिफिकेशन, जवाज़ जो प्रोसेस है, वो एक लम्हे में खुदा मसीह के कुर्बानी के ज़रिए, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे लिए सूली पर कफ़ारा बन के हमारे लिए कुर्बानी दी और उनकी कुर्बानी से खुदा हमें रसबाज बनाता है और वो बात जो है एक लम्हे में हो जाता है। लेकिन ये मुक़द्दस होने का जो अमल, ये एक ऐसा सिलसिला है जो उस दिन से लेकर, जिस दिन हम लोग मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा हुए, उस दिन से लेकर हमारे आखिरात के तक, हमारा आखिर दिन जो इस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस तक चलता रहता है। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस सिलसिले के अंदर ये रूहुल कुद्दूस जो खुदा की ओर से हमारे लिए एक नेमत है, वो रूहुल कुद्दूस हमें इस मुक़द्दस होने के अमल में मदद करते हैं। तो ये हमारा अपने ताकत से हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन रूहुल कुद्दूस की मदद के ज़रिए हम मुक़द्दस होते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको इल्तिजा करूँगा कि आप गलतियों के ख़त उसका 5वां बाब 16 से लेकर 25 या 26 तक आप उसको पढ़िए बाद में। और उसमें ये मुक़द्दस होने के अमल के बारे में बहुत ही साफ तरह से वहाँ पर ज़िक्र किया गया है। पौलुस रसूल वहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, तो पहली बात ये है कि ये मुक़द्दस होने का जो काम है या खुदा का है, खुदा रूहुल कुद्दूस के ज़रिए हमारे अंदर ये काम करते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें रूहुल कुद्दूस के साथ देना है इस प्रोसेस में, इस सिलसिले में। रूहुल कुद्दूस के साथ को हमें साथ देना है, इश्तिराक करना है। तो जैसे आप ये गलतियों के 5 और उसमें 16 में और 25 में देखेंगे, वहाँ पर लिखा गया है कि रूह के मुताबिक चलना या रूह के मुवाफिक चलना। तो वो चलने का प्रोसेस जो है हमें करना है, ये हमारे ऊपर लाए गए एक जिम्मेदारी है। हम अगर रूह में चलने के लिए प्रयास करें या कोशिश करें, तब हमें कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मसीह यीशु ने हमें गुनाह की हुकूमत से छुड़ा लिया। हम गुनाह की हुकूमत में नहीं हैं, हम खुदा की हुकूमत में हैं। और खुदा की हुकूमत में चलने के लिए हमें रूहुल कुद्दूस मदद करते हैं। और इस सिलसिले के अंदर गुनाह के खिलाफ मुकाबला या मज़ाहमत करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये प्रोसेस जो है हर रोज़, हर वक्त हमें करते रहना है। ये हमें आदत डालना है कि गुनाह को नफ़रत करना, गुनाह के ख़िलाफ़
हमें लड़ना, ये हमें आदत डालनी है अपनी ज़िंदगी में। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। खुदा के रूल कुदूस जो खुदावंद कादिर मुतलक है, वो हमारे साथ है इस लड़ाई में। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये मुकद्दस होने का जो सिलसिला है, ये जारी रहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस दिन, जैसे मैंने पहले ही कहा, जिस दिन हम लोग मसीह यीशु में हमें नजात मिली, उस दिन से लेकर हमारे आखिर दिन तक, मौत तक, ये मुकद्दस होने का सिलसिला जारी रहता है। और जैसे पहला यूहन्ना उसका 3 और 2 में लिखा गया है, अजीज़ों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, वो का मतलब है यीशु मसीह, तो हम भी उसकी तरह होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो ये बात जो है हमें चौथे पॉइंट पे ले जाता है। वो ये है कि मुकद्दस होने का मकसद ये है कि हम यीशु मसीह के मानिंद बने। और रोमियो की किताब उसकी 8:29 में लिखा गया है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो। तो हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल होने के प्रोसेस में है, सिलसिले में है। और ये उस दिन कामिल होगा जिस दिन हम मसीह यीशु को आमने सामने देखेंगे, जिस दिन वो आएंगे हमें लेने के लिए। और पांचवी बात यह है, ये मुकद्दस होने के बारे में, वो ये है कि वो एक खुदा का कलाम जो है बुनियादी औजार है, हमें मुकद्दस कामिल होने के लिए मदद करता है। जैसे अगर आप यूहन्ना उसका 17:17 में देखेंगे, वहाँ पर लिखा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दुआ में ये कहता है, उन्हें सच्चाई के वसीले से मखसूस व मुक़द्दस कर, तेरा कलाम ही सच्चाई है। तो सच्चाई के वसीले से हम मुक़द्दस हो सकते हैं, और ये सच्चा जो है खुदा का कलाम है। तो इसीलिए ये बहुत ही अहमियत है कि हमें खुदा के कलाम के साथ वाकिफ़ होना है, उसको पढ़ना है, उसको जानना है, उसको स्टडी करना है, रिसर्च करना है, पढ़ते रहना है। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे खुदा का कलाम हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकलता है, और हमारे अंदर एक पाक साफ का प्रोसेस चलता रहता है। और दूसरा तिमोथी उसका 3:16 और 17 में ऐसा लिखा गया है, मैं सिर्फ एक सेंटेंस वहाँ से लेता हूँ, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मर्द खुदा आप और हम, हमें कामिल कैसे हम बन सकते हैं? जब हम सच्चाई को ढूंढते हैं और सच्चाई के ऊपर अमल करते हैं, वो जो सच्चाई खुदा का कलाम है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और आखिर बात एक मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकी उसकी 4 और 3 में लिखा गया है, चुनांचे खुदा की मर्ज़ी ये है कि तुम पाक बनो। ये खुदा की मर्ज़ी है कि हम पाक बने, मुकद्दस बने। तो ये एक लड़ाई है, एक युद्ध है, एक जंग है। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, गुनाह के खिलाफ एक जंग है, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम पाक साफ होंगे जब हम मसीह यीशु को देखेंगे और बिल्कुल मसीह यीशु के मानिंद हो जाएंगे। तो इस ख्याल के साथ मैं आज आप सबको अलविदा कहना चाहता हूँ। अगली बार अगर खुदा
मौका दे और खुदा चाहे तो हम फिर से मिलेंगे इस गुफ्तगू में। शुक्रिया।